नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से सीएम धामी ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। 4 नदियों में खनन की अनुमति 10 साल बढ़ाने की मांग। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 फरवरी को करेंगे समीक्षा बैठक में पर्यटन समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से तैयारियों का दिया जाएगा प्रस्तुतिकरण। उत्तराखंड के आरटीओ विभाग की ओर से अब नई पहल की होने जा रही शुरुआत। विभाग की तरफ से बनाया जाएगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। बच्चों को सिखाए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पहुंचे महादेव मंदिर। वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का किया शुभारंभ। और सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पहुंचे चंपावत। सीएम धामी ने महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने जनता से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उनका हालचाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से 4 नदियों गोला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियों को इस सत्र के अंत तक यानी कि 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने और साथ ही आगामी 10 सालों तक नवीनीकृत करने के लिए निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया है। वन मंत्री ने इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारों पर स्थित वन और कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्य को पूरा करने और साथ ही नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और साथ ही आम जनता व विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारियों के संरक्षण करने के लिए हटाया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इन 4 नदियों, जिसका मैंने जिक्र किया, गोला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियों और इस सत्र के अंत तक यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने और आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, इस दौरान कई विकास के मुद्दों से संबंधित विषयों पर भी उन्होंने चर्चा की। चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार 22 अप्रैल से होगी। बद्रीनाथ के 27 अप्रैल और साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। हालांकि मंदिर समितियों की ओर से कपाट खुलने का समय और तिथि घोषित की गई है और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की 21 फरवरी को समीक्षा करेंगे। बैठक में पर्यटन समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से तैयारियों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के पहली बैठक लेंगे, जिसमें यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आरटीओ विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुण सिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके साथ ही बच्चे ट्रैफिक नियम का पालन कर सके, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि बच्चों को ट्रैफिक
नियमों के बारे में नहीं पता होता है, जिसके चलते बच्चे ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों से बचा जा सके तो इसके लिए ही अब सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क नजर आ रही है। साथ ही आरटीओ द्वारा ये पहल की जा रही है कि बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाए और उनको जागरूक किया जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट आया है। एक कॉन्सेप्ट आया है कि चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क होने चाहिए। ऐसे जगह हो पार्क के रूप में जहां बच्चों को ट्रैफिक के डिफरेंट जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाए। हम लोग इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको आगे कैरी करना चाहते हैं कि बच्चों को वहाँ बुलाएंगे हम लोग ट्रैफिक पार्क में, वहाँ उनको बताएंगे और एक तरह से गेम भी उसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। ऐसे तो बड़े स्केल में बनाने की बात चल रही है कि कुछ एग्जिस्टिंग जो पार्क हमारे हैं, उन पार्कों में कुछ जगह हमें मिल जाए तो वहाँ हम लोग बना सकते हैं। एक सिटी पार्क भी बन रहा है, वहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एरिया चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के रूप में डेवलप किया जाए। हम अपने कार्यालय में भी एक मॉडल बना रहे हैं, छोटा सा ही हमारा है, लेकिन एक अच्छा मॉडल बन रहा है ताकि इसको भविष्य में हम लोग रेप्लिकेट कर सकें। इसके लिए डिफरेंट टाइप के स्टडीज़ हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसके बारे में काम हुआ है और उन सब चीज़ों को शामिल करते हुए हमारे ऑफिस में एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हम लोग अभी प्रस्तावित है और बना भी रहे हैं। उसको हम लोग शुरुआत हो गया है काम हमारा। तो आरटीओ विभाग की तरफ से एक नई पहल की जा रही है, जिससे कि बच्चों को जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में अवगत कराया जा सके, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे ट्रैफिक रूल से अवगत नहीं होते हैं, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं भी हमने देखी कि किस तरीके से दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ऐसे में इन पूरे मामलों पर रोक लग सके, जिसके चलते आरटीओ विभाग की ओर से अभी की नई पहल की गई है। चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर के विभाग की तरफ से कवायद भी अब शुरू हो चुकी है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुण सिखाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सके, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता भी बढ़े और आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चे हैं वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में हर एक बेसिक जान सके, क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर के आरटीओ की ओर से एक बड़ी पहल की गई है और आने वाले समय में ये कारगर भी साबित होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर चकरपुर उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर उन्होंने वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का शुभारंभ भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट एवं अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। तो शिवरात्रि के मौके पर आपको बता दें कि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना की, साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ कई तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत स्थित श्री सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। इसके साथ ही सीएम धामी ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना कर प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनः निर्माण का भूमि पूजन करने का सौभाग्य जो मुझे देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में आज प्राप्त हुआ है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सप्त ऋषियों ने जहां तपस्या की, ऐसा पवित्र व आस्था के इस केंद्र पर कोई किसी के बुलाने से नहीं आता। ये महादेव का ही आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए भी विभिन्न घोषणाएं भी की, जिसमें श्यामलाताल झील में पूरे राज्य के अंदर चल रही 13 डिस्ट्रिक्ट, 13
डेस्टिनेशन के अंतर्गत पर्यटन संस्थाओं के लिए बनी डीपीआर को जल्द ही स्वीकृति प्रदान करने किए जाने की भी उन्होंने घोषणा की है। और बाराकोट ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में स्थित मैदान को स्टेडियम का स्वरूप दिया जाएगा और इसके लिए विस्तृत डीपीआर भी बनाई जाएगी। तो शिवरात्रि के महापर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए उन्होंने कामना की और इसके साथ ही कई ऐसी विकास को लेकर के योजनाएं थी जो उन्होंने साझा की और साथ ही तमाम वादे हैं विकास से जुड़े, पर्यटकों से जुड़े, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए। देवभूमि उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद तत्पर हैं। वहीं देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शासन से प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आए दिन सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करने के लिए जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे कि देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को एक तरफ से जहां ड्रग्स फ्री बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर कयावत तेज हो गई है। देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शासन से प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। साथ ही कहा कि ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के आह्वान को भी सार्थक करेंगे। वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो पाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पूरी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त होगी। इस दिशा में उद्योग समूह के लोग भी आगे आए हैं। सूबे की मुखिया ने कहा कि कुछ उद्योगों ने वेस्ट से एनर्जी बनाने का अभियान शुरू किया है, इससे भी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त हो सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान खासपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। वहीं इस कार्यशाला में पर्यावरण सचिव भी शामिल हुए हैं, जहां पर्यावरण सचिव ने बातचीत करते हुए कहा है कि विभाग की तरफ से योजना तैयार की जा रही है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जा सके। इसी दिशा में काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और दोनों में थोड़ा सा उधर ही देख रहे थे। स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू पर अगर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिजोल्व हो। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है। ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटैरो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। वहीं नगर निगम की तरफ से शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, साथ ही कार्रवाई करते हुए पॉलीथीन प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं इसके लिए एक तरफ जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए, तो दूसरी तरफ निगम और प्रशासन की टीमें गठित कर बाजारों से पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसमें जुर्माना भी वसूला गया। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी आए दिन शासन प्रशासन और मंत्रिमंडलों के साथ बैठक कर देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर बातचीत करते रहते हैं। साथ ही शासन प्रशासन को निर्देश देते हैं कि लोगों को प्लास्टिक को लेकर जागरूक करें। जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है,
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत उनको जैसे प्रोड्यूसर से, इंपोर्टर से, ब्रांड ओनर से, इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ईपीआर का वेबसाइट है, उस ईपीआर के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इनका संचालन हो सकता है। तो पिछले कई माहों में इसमें साइट को लेकर दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें ये लगा कि एक स्टेट लेवल में वर्कशॉप करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया जाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए। उस दिशा में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। न कि उनके द्वारा फिजिकली यहाँ पे भाग लिया गया, बट ऑनलाइन के तौर पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा आज का इस कार्यशाला में प्रतिभा किया गया। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद कल पड़ने वाली सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन से विभाजित किया गया है। ऐसे में रुचिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस बल को जिलाधिकारी और एसएसपी की तरफ से ब्रीफ कर स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि सोमवती अमावस्या काफी बड़ा स्नान पर्व है और इसी को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। मेले क्षेत्र में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अनुशासन में रह करके गंगा स्नान करें। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का भी पालन किया जाए। मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए। और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया, जिससे कि कोई गाड़ियाँ जो सड़क पे ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। टोटल फोर्स अगर हम देखते हैं इसमें, चाहे सिविल पुलिस का हो, 3.5 कंपनी इसमें करीब पीएससी लगी, जैसे महिला पीएससी भी है, अलग अलग विंग्स है हमारी, जैसे डॉग स्क्वाड है, तो सब लेकर करीब 1000-1200 के करीब जो हमारी फोर्स जो डिप्लॉय रहेगी, जो पूरे स्नान की ड्यूटी में विभिन्न जगहों पर रहेगी। एंट्री पॉइंट पर शुरू से ही रहा है कि हमेशा हमारे जो एंट्री पॉइंट है वो ओपन है, यहाँ पर बैरियर हटा दिए गए हैं जिससे कोई लाइन न लगे। लेकिन किसी वैसी परिस्थिति में ज्यादा यातायात का दबाव बनने के पर तो थोड़ा बहुत डाइवर्जन हम एंट्री पॉइंट पर रखेंगे। हो सकता है थोड़ी देर उनको रोकना पड़े, तो जिससे हमारा यातायात यहाँ से एग्जिट भी करता रहे। तो उन परिस्थितियों के अनुसार ही ट्रैफिक प्लान को हमने डायनेमिक रखा है, जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। सोमवती अमावस्या हरिद्वार के लिए काफी बड़ा स्नान होता है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 39 सेक्टर में और 16 जोन और 5 सुपर जोनल क्षेत्र में बांटा गया है। सभी जगहों पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। सभी पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट्स की भी ब्रीफिंग कर दी गई है। मुख्य हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु आए उन्हें ज़्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो। यही अपील है कि जिस सच्चे हृदय से और श्रद्धा भाव से वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हरिद्वार की इस धर्म नगरी में तहे दिल से पुलिस और प्रशासन की ओर से स्वागत है। एक अच्छे श्रद्धालु की भांति आएं, अनुशासन में रहें। पुलिस और प्रशासन द्वारा अगर उन्हें कोई निर्देश दिए जाते हैं, कोई एडवाइजरी दी जाती है, तो उसका अक्षरशः पालन करें और स्वयं सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। जीबी पंत विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक महाविद्यालय में आयोजित साइबर क्राइम और ड्रग्स क्राइम को लेकर के युवाओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में डीजीपी अशोक कुमार शामिल हुए, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने युवाओं से बातचीत की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने युवाओं को कई विषयों से संबंधित प्रेरणा दी। पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने युवाओं का आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, एजिलिस्ट नीचे के साथ आगे बढ़ें और साथ ही स्वयं को नकारात्मक की ओर ना जाने दें। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आज युवा ड्रग्स जैसी चीजों में के दलदल में फंस गया है, जिससे उनका पूरा जीवन
बेकार हो रहा है। वृक्ष के माध्यम से लिया गया पैसा सीधे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशों को भेजा जा रहा है। इसके लिए हमारे युवाओं को सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि आज युवा इन गलत चीजों में ना पड़े और साथ ही अपने सपने को खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में और अन्य सामाजिक कार्यों में उपयोग करें। इसके साथ ही साइबर क्राइम विशेषज्ञ अंकुश मिश्रा ने विभिन्न प्रकार में होने वाले साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को अवगत कराया और आने वाले समय में साइबर क्राइम से सतर्क रहने के उपाय भी बताए। देखिए, पन्नागर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है। पुलिस के सामने साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये अकेले पुलिस नहीं लड़ सकता। इसके लिए हमें पब्लिक को साथ लेकर के चलना है, उसमें जागरूकता को बढ़ाना है और कहीं कहीं जो है, इसलिए यूनिवर्सिटी के सहयोग की ज़रूरत है। तो हमने वीसी साहब से भी अनुरोध किया, तो जिससे बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ। बच्चों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है 2025 तक, उसकी शपथ भी ली और सभी ने 50 सवाल पूछे। उनके जो क्वारीज हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बचाया जाए, कैसे ड्रग्स से हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे पहचान करनी है कि कौन बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कैसे उसको रोकना है। तो ये सारी बातें हुई। तो ये एक बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ आज विश्वविद्यालय में। सर, उधम सिंह नगर यूपी से जुड़ा हुआ है, तमाम बॉर्डर जनपद यूपी के लगते हैं और अमूमन देखा गया है खबरों में कि यूपी से जो स्मैक आती है वो उस चेन को किस तरह से तोड़ा जाए? उस चेन को हमने तोड़ा है। हमारे लोग बरेली तक गए हैं जहाँ से आता है, वहाँ पे भी हमने इन पे वित्तीय शिकंजा भी कसा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व, उन पे गैंगस्टर एक्ट भी लगा रहे हैं और ड्रग्स एक्ट में भी उनके जो फाइनेंसिस है उसको जब्त करने का प्राविधान है, वो हमने शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लक्ष्मौली धाम महादेव मंदिर में शनिवार को बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर की स्थापित मंदिर है और वहीं शिवरात्रि के पावन पर्व पर कीर्तिनगर, श्रीनगर, पौड़ी सहित आसपास के ग्रामीणों की सुबह से ही भक्तों की वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली थी। वहीं भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया और इसके साथ ही भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दरअसल शिवरात्रि के महापर्व पर आसपास के ग्रामीण यहां विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करने आते हैं और कहते हैं कि सच्चे मन से बाबा भोले के पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मांग की है कि लक्ष्मौली धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण कर इसे भव्य बनाया जाएगा, जिससे यहाँ देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच सके और साथ ही बाबा भोले के दर्शन कर सके। ये हमारी खुशकिस्मती है और स्वामी जी का आशीर्वाद है और हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और आज ये शिवरात्रि के त्यौहार पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब हम पे कृपा है स्वामी जी की भी और आशीर्वाद है गांव के लोगों का। और हम बहुत खुश हैं आज हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। ये तो खैर हमारे भारतवर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और शिव जी ने आज शायद वो विष पिया था, जो कि उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था जो समुद्र मंथन पे आया आए हैं। और पहले हमारे दादाजी के टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, फिर पापा लोग भी आने लगे, फिर उन्होंने हमें बताया इसके बारे में। फिर शिवरात्रि के यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब हम दर्शन करने आए हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं शिव जी में और हमने बेर चढ़ाए, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे लोगों को लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए जब बहुत अच्छे से मतलब दर्शन हो जाते हैं। मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ हम नहीं आते, ये लक्ष्मौली धाम हमारे को यहाँ खींच के ले आते हैं बाबा स्वामी जी के आशीर्वाद से। हम यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और आखिरी इच्छा यही है कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं तब तक यहाँ हर शिवरात्रि में आता रहूँ। यहाँ आदमी आता नहीं है, खुद खींचा चला आता है, बस एक बार आकर के दर्शन करने की जरूरत है। योग गुरु जी से और महाराज जी से, सतपाल महाराज जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा सा विकसित करा जाए। ये बहुत पुराना हमारा धाम है, शाश्वत धाम लक्ष्मौली, इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ और अधिक संख्या में लोग आ सकें और दर्शन कर सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। सब चीज़ें व्रत वालों के लिए व्रत वाला खाना बनता है, दही है, पकौड़ी है, कोटू गेट की पकौड़ी है,
सलाद है, फल है, ये सब दिया जाता है। और भंडारा कंटिन्यूस, हमारा ये भंडारा साल भर चलता रहता है। साल भर यहाँ जितने भी यात्री आते हैं 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। यहाँ एक हॉस्पिटल भी स्वामी जी की कृपा से बना हुआ है, जिसमें हर आदमी का इलाज निःशुल्क करा जाता है। शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ आंखों का आई कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में शहर में शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी करते हुए भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के साथ ही अपने परिवार व देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर के भारी संख्या में लोग मंदिर में शामिल हुए थे। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की तरफ से हरिद्वार से कांवर लेकर के आए शिव भक्तों के लिए रहने और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई, ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही भक्त भगवान भोले का दर्शन कर सके, इसके लिए वो वहां पर पहुंचे। मेरा नाम गीता कश्यप है और हाँ, मैं हर साल के भांति इस साल भी जल भर के लेके आई हूँ अपने परिवार के साथ। मैं रामनगर से हूँ और हर साल की तरह हमारा परिवार, पूरा परिवार जल भरने गया है और आज यहाँ पे देखा हमने जल चढ़ाया है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रभु से मन्नत मांगी है कि प्रभु सबका भला करें और बहुत आनंद आया, मेले का आनंद उठाया। काफ़ी भीड़ सीड़ है, बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पे उसमें मंदिर में दर्शन का भाग उठाया। आज पर्व है और आप भी मेले में आए, कितना उत्साह आपको देखने को मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, काफ़ी भीड़ भाड़ है और श्रद्धालु जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर और हमारा हिंदू तत्व हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के मसूरी में शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की विधायक निधि से क्षेत्र में काली मंदिर के विस्तार और सामुदायिक भवन के निर्माण किए जाने को लेकर के बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर शामिल हुए। इस बीच उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के अंत तक महाकाली का मंदिर का विस्तारीकरण और साथ ही सामुदायिक भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। इस मौके पर काली मंदिर में विधि विधान से भूमि पूजन किया गया और मंदिर बनाए जाने को लेकर के नींव रखी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से मां काली के मंदिर के विस्तारीकरण और सामुदायिक भवन बनाए जाने को लेकर के विधायक निधि से 6,55,000 स्वीकृत किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।